remaining part. So we were, हमने ये पार्ट शायद किया था, नहीं ये बाकी था. So we go one slide ahead. पीछे पीछे about 3 minutes में final amusing. No. यस, यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके करेज पिकअप करना, 1 किलो 2 किलो वो वाला किया था ना हमने लास्ट टाइम. और फिर मैंने लास्ट में बताया था डिसएम्बॉडिड कंप्यूटर वॉइस. डिसएम्बॉडिड मतलब कौन बताएगा? चलो बताओ. वाह निर्मित, वाह. निर्मित बुक में से देख के बोल रहे हैं. नो प्रॉब्लम, बोल दे. खोल 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 बुक खोल, जल्दी बता. देख के भी बता दे. मैम कैन आई से? कौन? प्रिंसी, रुक एक मिनट. निर्मित बोलता हूँ. मैम जो निर्मित 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 कहाँ गया? बताओ. निर्मित आवाज नहीं आ रही. अच्छा तो कौन बताएगा? प्रिंसी. यस मैम, जो आइडेंटिफाई ना हो पाए. ओके, और कुछ? जो रियल ना हो, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, लाइक लाइव आवाज ना हो. लग रहा हो जैसे कंप्यूटर में से, जैसे कंप्यूटर क्या है? मशीन है, राइट? तो एक मशीन में से धन से स्ट्रेट सो गया, नींद आ रही है तो फिर उसकी डिसएम्बॉडिड मतलब बिना जान, बिना कोई लाइफ के, बेजान. बेजान आवाज होती है ना, जैसे मशीन की आवाज थोड़ी ना तुम्हें प्यार से बुलाएगी, आर्ची व्हाट आर यू डूइंग बेबी, या मीत तुम क्या कर रहे हो. मशीन थोड़ी बोलेगी. और अगर मशीन बोलेगी भी तो वो कैसी आवाज होगी? लाइफलेस, जिसमें इमोशंस नहीं होंगे. तो यहाँ पे ही सेड दैट स्टीफन हॉकिंग कि मैं तो अपनी लाइफ में कभी ब्रेव था ही नहीं, लेकिन ये आवाज आई उसकी मशीन में से. लेकिन उसने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं, मुझे तो इसी बॉडी के साथ जीना था, राइट? एंड surely I wanted to say living creatively with the reality of this dying body. Disintegrating मतलब जो बॉडी मर रही थी, जो टूट रही थी, खराब हो रही थी, was a choice. मतलब देखो यहाँ पे फिरदौस खान का क्या कहते हैं, खुद से ही बात कर रहे हैं कि ऐसी बॉडी के साथ जीना चॉइस हो सकता है? नहीं. सी व्हेन वी आर गिवन अ चॉइस दैट यू वांट टू लिव इन अ स्लम एरिया या बिग फ्लैट और अ गुड हाउस, तुम क्या कहोगे? बिग हाउस. बिग हाउस या नीट हाउस, बट झोपड़पट्टी में नहीं रहना है. लेकिन झोपड़पट्टी वालों के लिए कोई पूछे ही नहीं, ठीक है, कि भाई तुम्हें कहाँ पे रहना है. तो वो क्या कहेंगे? हमारे पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, हमें यहीं पे रहना है झोपड़पट्टी में. है कोई चॉइस? तुम्हारे पास कोई चॉइस है बिना पढ़ाई के? तुम एज स्टैंडर्ड में, इस एज में कहो कि अब मैंने बस लाइफ में निवृत्ति ले ली, नाउ आई वांट टू रिटायर, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ. धोखा लेके मम्मी डैडी दौड़ेंगे तुम्हारे पीछे और मारेंगे धनाधन कि 12 और 13 साल की लाइफ में रिटायर. तुम्हारे पास तुम कुछ भी करो, तुम रो लो, तुम मम्मी को परेशान करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा इस एज में कोई चॉइस नहीं है. समझ में आ गया? वैसे फिरदौस कंगा भी वही पूछ रहे हैं खुद से कि जो हैंडीकैप है तो उनके पास कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है. जो बॉडी उनकी है हैंडीकैप, बस उसी में उनको आगे बढ़ना है और हो सके तो बेटर लाइफ जी लो उसी में खुश होके. बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. ये शायद हमने किया था कि हर बार वो
किसे गिल्टी फीलिंग आ रही थी? चलो हमने किया था तो बताओ। मैम फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा। अच्छा, चलो तो रुतवा, क्यों फिरदौस कंगा को गिल्टी फीलिंग आ रही थी? क्योंकि मैम वो जो स्टीफन हॉकिंस था उसको उसको टाइप करके आंसर देना वेरी गुड, वेरी गुड। तो बार बार वो क्वेश्चन पूछते रहते थे ना, इंटरव्यू लेने आए थे, उनको मिलने आए थे, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इनको कितनी तकलीफ हो रही है ना। थोड़ी सी उनकी लाइफ कहाँ पे बची थी, आंखों में ब्रेन चल रहा था, और थोड़ी सी लाइफ थी उनके फिंगर टिप्स पे। तो उससे वो टैप करते, वो छोटी सी स्विच, trying to find the words on the computer, and this was the only bit of movement left to him in his long weak fingers. और थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों में क्या आ जाता? थकान। उनकी आंखों को देख के फिरदौस कंगा को पता चल जाता कि खाली फिंगर से टैप करने पे भी वो थक जाते थे, राइट? And sitting opposite him, I could feel his pain, anguish मतलब pain, दुख. The mind was buoyant, मतलब full of activeness, strength, vibrant कहते हैं ना, एकदम full of energy. तो उनका माइंड तो फुल्ली एक्टिव था with thoughts. अब थॉट्स कैसे आ रहे थे स्क्रीन पे? लाइक जूही लास्ट टाइम के लेक्चर में क्या बताया था? उनके थॉट्स टाइप करके कहाँ पे आ जाते? स्क्रीन पे। मैम फ्रेजेस और सेंटेंसेस में आ जाते हैं, वो कॉम्ब्लो लिखते हैं ना उसमें। नहीं, फ्रोजन फ्रेजेस लाइक कॉप्स। कॉप्स मतलब क्या बताया था मैंने, भूल गए? डेड बॉडी। वेरी गुड, डेड बॉडी, वेरी नाइस। तो यहाँ पे देखो, मैंने तब ऐसे मैंने ये हैंड घुमा के बताया था कि ये एक्टिव, वाइब्रेंट, इतने सारे वर्ड जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, व्हाट आर दे? डू दे शो यू इमोशन? नंदेश, से स्ट्रेट, सीधे बैठो। अब देखो, ये वर्ड मेरे उसको पता चल गया, जाडू को, मेरे गुस्सा था ना आवाज में, है ना नंदू? और लेकिन मैं ऐसे रीड कर रहा हूं, नंदिश स्ट्रेट नाउ, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस वर्क, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कामिनी मैम जो लिखा है वो गुस्से में लिखा है या प्यार से लिखा है। तो ये वर्ड्स कैसे थे? ये वर्ड्स जो फिर स्टीफन हॉकिंग के कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप होके आते थे, वो लाइक डेड बॉडी की तरह थे, स्टेबल, स्टैटिक, स्टिफ. A lot of people seem to think that disabled people are long time से unhappy है, और बाकी के लोग तुम्हारे और मेरे जैसे क्या मानते हैं कि हाँ जो हैंडीकैप है वो तो दुखी रहते होंगे। नहीं बेचारे, ऐसे थोड़ी ना, वो भी तो खुश होते होंगे। I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? क्या आप भी कभी खुश रहते हो? Who asked this question? That are you happy from inside? Who asked? फिरदौस कांगा। हाँ, फिरदौस कांगा, very good. About 3 minutes later he answered. अब देखो उनको आंसर देने में कितना टाइम लग गया, 3 मिनट. I find it amusing when people patronize me. अब स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं? मुझे तो बहुत ही I feel it very amusing, मतलब कभी अच्छा भी लगता है और कभी बहुत ही स्ट्रेंज लगता है जब लोग मुझे पेट्रोनाइज करते हैं, मीन्स व्हेन दे ट्राई टू सपोर्ट मी. एंड डू यू फाइंड इट इरिटेटिंग, annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और फिरदौस कंगा ने और एक सवाल क्या पूछा, क्या आपको गुस्सा आता है, इरिटेट होते हो आप जब मेरे जैसे लोग आके आपको डिस्टर्ब करते हैं आपके काम में? एंड द आंसर फ्लैश्ड. कहां पे फ्लैश हुआ आंसर? कंप्यूटर स्क्रीन पे। वेरी गुड, कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो उन्होंने टाइप किया यस, लेकिन ये यस सच वाला यस था या मजाक वाला? कौन सा वाला? मजाक वाला. मजाक वाला यस था. वेरी गुड. एंड देन ही स्माइल इज वन वे स्माइल. व्हाई वन वे स्माइल, नंदेश? व्हाट इज वन वे स्माइल?
हैं? क्या? अनम्यूट हो जा। Ma'am, because his one side body was paralyzed. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब कि उनकी बॉडी पैरालिटिक थी, राइट, होल बॉडी, तो वो एक साइड ही स्माइल होती थी उनकी। ही कुडंट स्माइल लाइक अस बोथ वेज, जैसे हम स्माइल करते थोड़ी ना, एक ही बाजू हमारा मुंह टेढ़ा हो जाता है, नहीं, इट इज बोथ द साइड, राइट। जैसे रुतवा स्माइल, ये देखो दोनों गाल ऊपर आ गए, धन स्माइल, अरे वाह, खुशी गायब, जूही गायब, और कौन है? आर्ची स्माइल, खुशल स्माइल, खुशल स्माइल। ये लो, इसको तो हंसने में कितना टाइम लग जाता है, बाय गॉड। प्रांशी, मीत सोलंकी, मीत, हंसी मतलब थोड़ी स्माइल दे दो। लो, ये लड़कों को स्माइल देना ही नहीं आता। हाँ, अब हंसे त्रिवेदी नंदेश, स्माइल। झाड़ू, नो, जाने दो, इसको तो सुनाई भी नहीं देता और बोलता भी नहीं। और आर्यन कहाँ गया? आर्यन गायब। चलो, तो जब हम हेलो मैम, स्माइल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो स्माइल, व्हेन वी स्माइल, दोनों गाल ऐसे, चिक बोन्स हमारे ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब वन साइड स्माइल किसकी होती है? यूजुअली व्हेन पीपल आर पैरालिटिक, वो हंसने की कोशिश करते हैं लेकिन एक साइड की हो जाती है स्माइल। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग इमोशनल, मतलब सेंटिमेंटल और सिली, और मैं सिली भी नहीं था ना मैं इमोशनल था, बट व्हाट आई सॉ वाज दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड who will tell me the meaning of beautiful। अच्छा, एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल किसी का दे दो ब्यूटीफुल। अरे मैम बापा, आज भी खुशी घूमने निकल गई। मैम मे आई? हाँ बोलो मैम जैसे कि आप ब्यूटीफुल हो ना, मैं तो हूँ, यस, वो तो मुझे पता है, थैंक यू बेबी, लेकिन मैम मैं आए? आर्ची को हंसी आ रही है, बट आई नो आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम ओवर ब्यूटीफुल। निर्मित को भी हंसी आ गई। थोड़ी ना गोरे लोग आर्ची जैसे खाली ब्यूटीफुल होते हैं, हमारे जैसे तो ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, नहीं निर्मित? यस मैम। हाँ, देखो कितनी लड़कियां मुझे सपोर्ट कर रही है मेरे जैसी। अच्छा ठीक है, तो अब ब्यूटीफुल तो धन तुम कैसे डिफाइन करोगे? मैम जो कोई सुंदर दिखता हो। ऐश्वर्या राय? नो, सब्जेक्टिव है वो सबके लिए, किसी को वो मैम? सुंदर दिखती, किसी को नहीं। और कुछ? एनीवन? यस, मैम वो बोलो बोलो। मैम वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बात करे कि हमें अच्छा। पॉजिटिव एनर्जी मिले। ओके, वेरी गुड। फिर और? Being handicapped, he was famous. हैं? क्या? Being handicapped, he was famous. नहीं 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 नहीं, ब्यूटीफुल का मतलब पूछा मैंने कि हम किसको ब्यूटीफुल कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल हो, लाइक दिखने में या कपड़े पहनने में। ब्यूटीफुल आई वुड से वुड बी इंटेलिजेंसी, it could be the nature, it could be the way you treat the people in your surrounding, the way you behave, इसको हम ब्यूटीफुल कहेंगे। तो उस दिन फिरदौस कंगा कहते हैं कि ना तो मैं मूर्ख था, ना मैं इमोशनल बना, लेकिन मैं अपने पूरे दिमाग को, यू नो, लाइक आई वाज इन माय फुल कॉन्शियसनेस, बोलते हैं ना, होशो हवास में था मैं, और मैंने एकदम द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब काफी ऐसे लोग थे ब्यूटीफुल, लेकिन उनमें से एक जो मेरे सामने बैठे थे वो थे, कौन थे? स्टीफन हॉकिंग। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। पहली बार देखो तो तुम डर जाओ, तुम्हें शॉक लगे कि माय गॉड, ऐसे भी लोग
जिंदा हैं इस दुनिया में और इतना काम कर रहे हैं, लाइक वी गेट टायर्ड सो वेरी सून। क्या कहते हैं, हो गया तो बहुत काम किया, 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया और वो भी जूम पे, बाप रे। अभी आज तो ज्यादा थक जाओगे, उसके बाद एग्जाम भी दी हमने 15 मिनट की, है ना, कितने थक गए। और फिर उसके बाद हमने आधा घंटे का होमवर्क भी किया, तो टोटल आज 1 hour 45 minutes हार्ड वर्क। मम्मी आज हम कुछ नहीं करेंगे, कितना काम किया आज तो हमने, है ना, पूरे दिन वही गिराते रहोगे। आज हमने लेक्चर अटेंड किया, आज हमने होमवर्क किया और आज हमने टेस्ट दी, वो मंडे तक गिनवाओगे। ठीक है, सैटरडे का काम संडे मंडे तक। सैटरडे नहीं किया था मैंने इतना 3 काम मम्मी, अब बस एंजॉय करने दो। फिर मंडे आएगा, मम्मी बेबी पढ़ाई करो, नहीं मम्मी अभी दोपहर तक कुशान सर के लेक्चर तक तो थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। कितना काम किया था हमने सैटरडे, है ना। अब तो हर लेक्चर के बाद तुम्हारी टेस्ट डालने वाली हूँ, रुको तुम लोग, ट्यूसडे भी रख रही हूँ, ठीक है, और उसका तुम्हें मैसेज मिल जाएगा कल। वीक में 2 टेस्ट तो मिनिमम, क्योंकि तुम्हारी मैथ साइंस की भी होती है 2-3 होती है ना मैथ साइंस की। मैम क्वेश्चन आंसर तो हर पीरियड के बाद लेते हैं हर रोज। तो बस अभी तुम्हारे मेरा पूरा चैप्टर, लेकिन अलग अलग फॉर्म में पूछूंगी, हर लेक्चर के बाद उसी लेक्चर का नहीं पूछूंगी, बिकॉज वी टेक इनटू समटाइम्स स्टोरीज इन बिटवीन, तो आई कैन पुट दिस स्टोरी का एमसीक्यू, ठीक है ना। तो जिस दिन सपोज आज हमने इंग्लिश किया, तो आज तो एसएस का है, तो हमारा थोड़ा सब्जेक्ट्स अलग है, तो अलग तरीके से जाएगा, बिकॉज देयर विल बी मोर ऑफ एमसीक्यू एंड ऑल दिस थिंग्स इन योर एसएस, ठीक है। फिर कभी ग्रामर के एमसीक्यू डाल दूंगी, समझ में आ रहा है। सो एट प्रेजेंट फर्स्ट ग्लिम्स मतलब लुक, पहली बार एक झलक देखना किसी की was shocking for me because he is like a still photograph। स्टिल फोटोग्राफ मतलब इस पेपर पे, यहाँ पे दिख रहा है सबको, मीत ये दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। मीत, रुतवा, यस मैम। ओके यस मैम दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये जो है एक, ये लड़के का है, बुक के ऊपर एक पिक है, तो ये लड़का हंस रहा है, दौड़ रहा है, हमारे सामने आके हैंडशेक कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, इमोशन दिखा रहा है अपनी आंखों में, नथिंग। अगर मैं उससे बात करूंगी तो बात भी नहीं करेगा। इट्स अ फोटोग्राफ, इट्स अ स्टैटिक, स्टिल, एकदम स्टेबल, हिलेगा नहीं, ठीक है। तो दैट इज इस पिक की तरह जो मैंने अभी बताया, वैसे ही फिरदौस कांगा का भी बैठे थे रियल, सॉरी स्टीफन हॉकिंग बैठे थे रियल, लेकिन फिरदौस कांगा ने जब पहली बार देखा तो उनको क्या लगा, ये तो पिक्चर जैसे किसी ने उसको फोटो फ्रेम में डाल दिया हो, राइट, एज इफ ऑल दिस पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न 3D, 3 डायमेंशन मतलब हम शॉर्ट में बोलते हैं ना 3D मूवीज, मस्त एकदम बड़ा बड़ा होके दिख रहा है हमारी आंखों के सामने। तो आज तक उन्होंने, फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग के पिक्स देखे थे, कहां पे देखे थे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, तो वो पिक्स थे रियल पिक्स। अब वो ही सारे उनको ऐसे लग रहा था कि 3D में मेरे सामने आके पिक आ चुका है बड़ा एकदम, लेकिन वो तो रियल स्टीफन हॉकिंग थे। He felt as if a pic because it was not moving. Then you see the head twisted sideways into a slump. फिर ऐसे जैसे कोई चीज हो, नहीं मम्मी आटा नहीं गूंथती, या तुम्हारे घर में कुक है तो कुक आके वो आटा डो बनाएगा, डो मतलब लोट नहीं कहते रोटी बनाने के लिए या कुछ, तो वो जो बनाते हैं, तो वो कैसा कहीं पे भी डालो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आज मम्मी शाम को कुछ बनाएगी ना रोटी ऐसे कुछ, तो थोड़ा सा हाथ में लेना और नीचे जमीन पे फेंक देना, मम्मी चांटा तो मारेगी, लेकिन बोलना एक्सपेरिमेंट है मम्मी है, पूरा मत डालना, थोड़ा सा हाथ में लेके, नहीं तो बहुत पीटोगे, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ लाइक हाउ हिज हेड हैड जस्ट फॉलन ऑन वन ऑफ हिज शोल्डर लाइक अ स्लम्प। द टॉर्सो मतलब वेस्ट और उसके नीचे का थोड़ा पोर्शन, द टॉर्सो, या हम कहते हैं ना एब्डोमेन पार्ट, एब्डोमेन, वेस्ट, ये पूरा, तो
तो टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। श्रंक इनसाइड मतलब ब्लू शर्ट हैंगर पे लगाया हो ऐसा दिख रहा था। उनका एब्डोमेन और वो सब दिख ही नहीं रहा था, वो अंदर चला गया था। एब्डोमेन मतलब स्टमक, पेट का पोर्शन। इट वॉज वेरी मच, इट वेंट इनसाइड। तो दिखने मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे खाली किसी ने ब्लू शर्ट हैंग किया हो। द वेस्टेड लेग्स मतलब टेढ़े मेढ़े लेग्स, ट्विस्टेड लेग्स। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। हाँ, जान कहाँ पे बाकी थी बताओ तो? तीन जगह पे उनकी लाइफ थी। कहाँ पे थी? Mind, eyes and finger. आईज, Eyes, finger. Eyes, brain and fingers. ओके, वेरी गुड। तो आईज, टिप्स ऑफ द फिंगर एंड ब्रेन, तीन चीजें अभी भी मतलब उसमें थोड़ी ताकत थी, और ब्रेन तो बहुत ही स्ट्रांग था। एंड हिज आईज, यस, ऐसे उसकी आंखों से थोड़े इमोशंस पता चल जाते थे, which can speak still and they are saying something huge and urgent। और आंखें इतना कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाते थे। इट इज हार्ड टू टेल वॉट, और वो क्या बोलना चाहती थी उनकी आंखें, nobody could understand much about it, क्योंकि वो सब कुछ टाइप भी नहीं कर सकते थे जो उनकी आंखों में दिख रहा था। उनके जो इमोशंस थे वो नहीं टाइप कर सकते थे क्योंकि वो थक जाते थे। बट यू आर शेकन मतलब यू फील सैड, यू फील शॉक्ड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग विच यू नेवर थॉट ऑफ। तुमने सोचा मतलब कि फिरदौस कांगा ने सोचा भी नहीं था कि मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा और मैं जब अगर स्टीफन हॉकिंग को मिलूंगा तो वो ऐसे दिखाई देंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। और जब तुम सोचते नहीं हो और अचानक से कुछ बहुत ही डरावना देख लेते हो किसी की लाइफ में, तो इट इज वेरी शॉकिंग फॉर यू। वैसे ही हुआ फिरदौस कांगा के साथ। ही वॉज शॉक्ड। बिफोर यू लाइक अ लैंटन। लैंटन मतलब जूही, मैम वो लाइट वो होता है ना, लैंटर्न जैसा। मतलब लैंटन, मैम लैंटन गुजराती में कुछ कहते हो, मुझे याद नहीं है, वैसा होता है। फानस हाँ, फानस, यस मैम। है ना? यस मैम, फानस, हाँ, वो ऐसे यस। ऐसे पेपर के बना के दिवाली में लगाते हैं, और डेकोरेशन के भी। मैम अंदर लाइट होता है, वो हाँ, लाइट होता है। बस बस बराबर। तो इनकी बॉडी कैसे थी? अब लैंटन, चलो पहले तो ये समझो लैंटन हमें क्या देता है। अगर अंदर कुछ जलाओ तो क्या देता है वो हमें? लाइट। लाइट, वेरी गुड। मतलब अंधेरे में लाइट वो हमें मिल रही है। यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली इन द सराउंडिंग। नंदेश, ए नंदो, सीधे बैठ जा। यस मैम। सीधे। मैम सीधे ही बैठो। हाँ, मुझे सब दिख रहा है। मैम सोफा पर ही बैठा हूँ। वाह, ये पैसे सोफे पे बैठे हैं। सोफे पे क्या? सोफे पे सोफा। बस मैम अभी सोफा ही बोला। हारू, इसके तो आंसर बहुत पटापट होते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। अब तो लैंटर्न हमें लाइट देती है, राइट? तो अंधेरे में उजाला फैल जाएगा। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू, राइट? सेकेंड, तो ये लैंटर्न का काम है। सेकेंड, अब लैंटर्न का जो कांच है, फानस का कांच, वो थिक होता है या थिन? अंदर कैंडल जल रही है या कुछ पेट्रोल, वो क्या कहते हैं, केरोसिन डाल के हमने वो दिया जलाया है अंदर ताकि वो लंबे टाइम तक जलता रहे। गांव में ऐसे आधी रात तक जलता था ऐसे। हाँ धन, बोलो। थिक या पतला या मोटा कांच? मैम वो मोटा कांच होता है। ओके, नंदेश? यस मैम। बोल क्या यस मैम? मैम वो बड़ा मीन्स पतला कांच होता है उसमें। क्यों? मैम मैं क्यों पतला कांच? पतला कांच क्यों? अच्छा चल, आरची? मैम मोटा होता है। जूही? मैम मोटा। मैम मोटा, मैम मोटी? नो मैम, मैम मोटा होता है कांच। अच्छा, मैम मोटा होता है कांच।
ओके मैम, कांच मोटा होता है, कांच मोटा होता है मैम, मैम मोटा है। कितने सारे सेंटेंस बन गए नहीं मैम के मोटेपन पे। अच्छा चलो किसी और को बुलाते हैं हम। ओके कृषा। मैम शायद मोटा होता है। मैम शायद मोटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो मैम। प्रांशी। ओके रुतवा। मैम मोटा होता है। मैम मोटी होती है। नहीं मैम। निर्मित। मीत। नहीं पता। अच्छा प्रिंसी। मैम मैम मोटा होता है। मैम मोटा होता है। देखो ये तो तुमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब गड़बड़ कर दिया। मैम मोटा होता है, मैम मोटी होती है, सर मोटा होता है। चल खुशल। खुशल। हाँ मैम मोटा होता है। सबने तो आज ऐसे ही मुझे बना दिया, खाली धन ने मुझे पतला बनाने, धन ने भी मोटा बनाया नहीं। किसने पतला बनाया था मुझे? रेज योर मैम हैंड। नंदिश। नंदिश। नंदिश वेरी गुड। और भी एक ने बोला था पतला होता है, किसी ने बोला था। अच्छा ठीक है चलो, तो वेरी राइट आंसर इज पतला होना। वाई? हमें लगता है कि वो गर्म होने पे कांच टूटेगा इसलिए कांच मोटा रखते हैं। सॉरी, ऑलवेज द ग्लास इज वेरी थिन, वेरी थिन। उसको थोड़ी सी अगर कुछ चीज से टकरा जाए तो क्रैक आ जाती है उसमें। क्लियर? बट द ग्लास इज थिन। अब देखो क्यों उनकी बॉडी को, स्टीफन हॉकिंग की बॉडी को लैंटर्न के साथ कंपेयर किया है कि माइंड, उनका जो माइंड है वो कैसा है, लाइक दैट लाइट इन दैट लैंटर्न, लेकिन बॉडी कैसी है, लैंटर्न की कांच जैसी, जो कभी भी टूट सकती है। अंडरस्टूड? रुतु तुम्हारे बाजू में कोई है? नहीं मैम। कोई है आसपास में जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हो? मैम मेरा छोटा भाई है। होमवर्क दे दो तो मेरी ओर से। वो इधर ही खड़ा है। हाँ बुला, तो बुला, थोड़ा होमवर्क दे दो मस्त एकदम। हेलो कैसा? हेलो पति जो। नहीं कहाँ गया गुल? इधर ही है, गैलरी में खड़ा है। ठीक है, मम्मी को कंप्लेन कर देना मेरी तरफ से, और उसको होमवर्क ज्यादा देना आज, वो तुम्हारी तरफ से। ठीक है चलो, तो बिफोर यू मतलब हमारे सामने, लाइक अ लैंटर्न मतलब लाइक अ फानस हुज वॉल्स आर वोर्न, जिसकी दीवारें पुरानी होती जा रही है। जो लैंटर्न है उसको हर बार जला जला के वो काला हो जाता है ना अंदर का। हैव यू एवर नोटिस कभी कि जैसे दिवाली में जब दिया जलाते हो तो दिए की मैम काला काला। काला हो जाता है, तो ऐसे ही ये लैंटर्न के अंदर जब वो दिया जलता है तो लैंटर्न के ग्लास कैसे बन जाते हैं? दे बिकम वोर्न आउट, मतलब खराब होने लगते हैं। सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। अभी लैंटर्न के अंदर की हमें सिर्फ लाइट दिखाई देती है, जस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग। इट इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। इनकैंडेसेंस मतलब द इनर ग्लो, द इनर स्ट्रेंथ, द इनर लाइट ऑफ अ मैन, एंड द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट। मतलब बॉडी यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे, इट इज अ माइंड दैट वी आर कंपेयरिंग विद द लैंटर्न। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज। और बॉडी तो देखो, बॉडी में तो जान है ही नहीं। अब हमारा शैडो, आर वी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव लाइफ, और अ शैडो हैज लाइफ? हु हैज लाइफ, वी और अ शैडो? निर्मित? वी। ओके शैडो में, कैसे? हाँ तो शैडो में मतलब हमारी जो परछाई होती है उसमें तो कोई जान होती ही नहीं। तो इनकी बॉडी कैसे थी स्टीफन हॉकिंग की? लाइक अ शैडो।
no life, so that I know believer in eternal soul. What is eternal soul? मैम अंदर वाली आत्मा. ना ना, मैम आत्मा. eternal. अच्छा, खुशी, खुशी, you go to convent school, right? है ना? कहाँ गायब हो गई खुशी? कहीं पे तो कार में जा रही थी आज, पता नहीं. खुशी, ओके फाइन, चलो. तो कार्मेल में लाइक यूजुअली इन अ कॉन्वेंट स्कूल, जब स्कूल स्टार्ट होती है उसके पहले असेंबली में खड़े रह के प्रेयर बुलवाते हैं, ऑल माइटी गॉड, इटर्नल गॉड. सोल मतलब आत्मा, मतलब भगवान, ठीक है. और इटर्नल, इटर्नल मतलब द वन हु नेवर डाइज, गॉड. जैसा हम मॉर्टल हैं, गॉड इज इमॉर्टल, तो हम क्या कहते हैं? इटर्नल गॉड, ऑलमाइटी गॉड. फिर प्रेयर चालू करते हैं, राइट? तो अब फिरदौस खान क्या कहते हैं कि मैंने कभी भी भगवान में मैंने माना नहीं, मैं कभी मानता नहीं था. आई नो बिलीवर इन गॉड, know that this is what each of us is, everything else is an accessory. What is accessory? Who will answer? Who will answer? No one? मैम मैम, जिसकी जो चीज जरूरत हमें- नहीं है. Hmm? मैम जिसकी जरूरत नहीं है. ना, लेकिन मतलब क्या, एक्सेसरी का मतलब क्या है? मैम, जो चीज हम पहनते हैं, ज्वेलरी. नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन यू आर वेरी Ma'am. टेकिंग दैट वे. एक्सेसरी मैं- मतलब जैसे चलो आज नया काइनेटिक लेके आए, राइट? एक्टिवा, चलो आज एक्टिवा लेके आते हैं हम नया नया शॉप में से, या कार लेके आए. तो फिर धीरे धीरे इच्छा क्या होगी, चलो ना इसमें एक बास्केट भी डलवा दें, चलो एक नया सीट कवर डलवाते हैं, चलो कुछ ये करते हैं, कुछ वो करते हैं. फिर यू नो वी डेकोरेट. जैसे हम तो ऑलरेडी सब ब्यूटीफुल है, तुम भी ब्यूटीफुल हो सब, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गॉड. गॉड हैज मेड एवरीवन इक्वल, ब्यूटीफुल. अब होता क्या, हम क्या करेंगे? मेकअप पे थपेड़ा लगाएंगे, मुंह पे इतना सारा. अ मिनट, हाँ बोलो. हाँ हाँ, એક સેકન્ડ ઉભા રહો. ઉપર આવીને કહી જાઓ, હું લેક્ચરમાં છું. सॉरी. सो शादी में हम सब गए, क्या करते हैं? ये मुंह पे इतना इतना मेकअप, क्यों? और ज्यादा हम अच्छे दिखेंगे. फिर ये बड़े बड़े झुमके और हेयर स्टाइल, यहाँ पे कुछ डाल दिया, सर पे कुछ जगमग जगमग, फिर जगमग वाली साड़ी या पंजाबी ड्रेस या चनिया चोली पहनेंगे. इतनी लड़के अच्छे हैं बेचारे, नो झुमके, नो जगमग, कुछ नहीं, सिंपल से शर्ट पैंट पहन के भागेंगे. लेकिन वो भी घर के नहीं पहनेंगे. कभी शादी में निर्मित गए हो? धन? यस मैम. हाँ, फिर शॉर्ट्स पहन के गए थे? नो मैम. पुरानी घर की नाइट ड्रेस या ऐसे कुछ अपना नहीं, मस्त No. एकदम. और घर की शादी हो तो ये महीने पहले से मम्मी मैं तो यही पहनूंगा, 4 जोड़ी तो सिलवाई लो, नए नए लेंगे, ये वो, अपने आप को और ब्यूटीफाई करने के लिए, राइट? दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा थिंग्स. व्हाट गॉड हैज गिवन अस, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा डालते रहते हैं लाइफ में, अपनी बॉडी पे, राइट? तो फिरदौस कांगा ने जैसे स्टीफन हॉकिंग को ऐसे डेड बॉडी की तरह देखा, तो उनको क्या एकदम से याद आया, मतलब क्या होना कि ओ आई हैव अप टिल टुडे नेवर बिलीव्ड इन गॉड, इन इटर्नल सोल, बट टुडे व्हेन आई सॉ स्टीफन हॉकिंग, ही इज सेइंग I started believing in God, that this is what we all are. हम सब ऐसे ही हैं. बाकी का जो हम ये बड़ा घर, उसमें ये फर्नीचर, लैपटॉप, फोन, हेयर बैंड, पेन, पेन, पेंसिल, ये वो, ये सब
लाइफ की एक्सेसरीज हैं, राइट? सो सबको मरना है, एवरीबडी विल हैव टू डाई वन फाइन डे। तो जो लाइफ हमें मिली है उसका बेस्ट यूज करो, दी बेस्ट यूज। एंड व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल? और वो कहते हैं, अब देखो मैंने ऑलरेडी उनको जब इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैंने स्टीफन हॉकिंग को पूछा था कि डिसेबल होने में अच्छी बात क्या है। ऐसे कोई होगा, किसी अंधे को हम पूछेंगे भाई आप अंधे हो तो इसमें अच्छा क्या है, वो झापट मारेगा हमें ढूंढ के, हमारा मुंह ढूंढ के, राइट? कि हैंडीकैप होने में अच्छा क्या है। लेकिन फिर भी फिरदौस कंगा ने ये क्वेश्चन पूछा, I don't think there is anything good about being disabled. And Stephen Hawking said कि डिसेबल होने में अच्छा क्या है। That time I said कि एक चीज है, लोग हैंडीकैप हैं तो आसपास में क्या बढ़ जाएगा, अच्छाइयां, काइंडनेस। कभी कोई हैंडीकैप या मतलब हैंडीकैप मतलब ब्लाइंड भी हो सकता है, लूला लंगड़ा कुछ भी, अगर वो हमसे मदद मांगेंगे नहीं फिर भी हम सामने से जाके मदद करते हैं उनको, राइट? मतलब कि हैंडीकैप लोग हैं तो एक चीज वर्ल्ड में अच्छी भी हो रही है, that there is kindness in the world. Yes, said Stephen Hawking. It was a disadvantage of his voice synthesizer. अब ये किस चीज का क्या डिसएडवांटेज था मशीन का? उनकी जो आवाज निकल रही थी ना कंप्यूटर से, मशीन वॉइस, उसका एक डिसएडवांटेज बताओ मुझे, that it could not provide any inflection, no shades or tone. मतलब yes खुशी, Without any feelings. वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब कि आवाज उन्होंने यस कहा तो वो मशीन वॉइस थी, उनकी कंप्यूटर वॉइस, तो उनकी उस स्टीफन हॉकिंग के उस यस में फिरदौस कांगा को पता ही नहीं चला कि भाई ये खुशी से कह रहे हैं, दुख में कह रहे हैं, इमोशंस क्या हैं। जैसे जूही, देखो दो में कितना फर्क है कि नहीं? तो हम रियली बोलते हैं तो आवाज में फर्क आएगा कि कोई गुस्सा कर रहा है या प्यार से बोल रहा है, लेकिन ये तो यस पता ही नहीं चला फिरदौस कांगा को कि भाई क्या है उसके इमोशन। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ ईगरली, उत्साही, एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी। तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे साथ है, यस, डज ही अग्री विथ मी और ही डजंट एग्री, खाली यस उन्होंने एक बार बोल दिया था। Every time I shifted in my chair or turned my wrist toward the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. अब जब भी मैं अपना रिस्ट ऐसे टू सी द टाइम, क्योंकि 30 मिनट्स का बेस्ट यूज करना था। ये वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी के सामने मैं बैठा हूँ, 30 मिनट्स मिले थे मुझे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने 30 मिनट्स का फुल यूज करना था। बार बार मैं अपना रिस्ट घुमा रहा था वॉच पे टाइम देखने के लिए। I wanted to make the best of this 30 minutes count. I felt a huge relief. I said, wow, this is something. अचानक मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, and exhilaration that in the possibilities of my body. मतलब जब उन्होंने बार बार अपनी रिस्ट ऐसे घुमाए तो वो क्यों रिलैक्स हुए और खुश हुए कि स्टीफन हॉकिंग तो मूव भी नहीं हो सकते थे, मैं तो इतना तो मूव हो सकता हूं। एब्डोमेन, कमर के ऊपर का पोर्शन तो मेरा चल रहा है पूरा, खाली पैर नहीं चल रहे मेरे, ठीक है? हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। मतलब आज तक फिरदौस कांगा हमेशा लाइफ को खराब बोलते रहते थे कि मैं तो कितना बदनसीब हूं, सो मेनी डिसएडवांटेजेस, अगर मैं चल रहा होता तो मैं कितना कुछ कर सकता था लाइफ में, लेकिन देखो तो मैं हैंडीकैप हूं। ही यूज्ड टू ऑलवेज क्राई मतलब लाइफ के लिए बुरा बोलना। फिरदौस कांगा हमेशा ऐसा करते थे, मींस ही वाज नेवर हैप्पी विद हिज लाइफ। नाउ व्हेन ही सॉ स्टीफन हॉकिंग, ही वाज सडनली, ही सेड थैंक यू टू गॉड कि मेरे सामने मुझसे भी खराब बॉडी वाले बैठे हैं लेकिन कितना कुछ अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में, एंड ही नेवर कंप्लेन्स। और मैंने तो हमेशा कंप्लेन की है भगवान को। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच। बियॉन्ड क्लिच मतलब बियॉन्ड लिमिट, यहाँ पे दिया है देखो,
right? This is claustrophobic. Yeah. An idea used so often that it loses its meaning. मतलब कि I told him that how he had been a great inspiration for me and surely for others. Did that thought help him? अब वो इतने ग्रेट इंस्पिरेशन थे. कौन इंस्पिरेशन थे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के लोगों के लिए? स्टीफन हॉकिंग। फिरदौस कांगा ने कहा कि ये जान के कि आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो वर्ल्ड में, तो आपको कैसा लग रहा है? And he said, no, I thought how foolish I was to ask. When your body is claustrophobic, एक मरते हुए आदमी को हम ये पूछें कि भाई आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो और आप सबको इंस्पायर करते हो, हाउ डू यू फील? तो मरता हुआ आदमी क्या नाचेगा? वो खुश होगा? वाओ, आई एम सो फेमस एंड ऑल. वो बेचारा मर रहा है. एंड आई आस्क्ड सच अ सिली क्वेश्चन टू दैट मैन whose body has become claustrophobic room, मतलब जो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे, and whose walls are growing narrower day by day, और जिसकी बॉडी टूट रही थी. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with love, admiration to see you breathing still. तो ऐसे लोग जो मर रहे हैं, उनके लिए बाहर दुनिया में कितने लोग उसकी वाह कर रहे हैं, उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में तकलीफ है, वो मर रहे हैं रोज थोड़ा थोड़ा करके. Is there any advice you can give to the disabled or handicapped people, something that might help make life better? अब फिरदौस कांगा कहते हैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप कोई मैसेज देना चाहोगे? तो मैं बाहर की दुनिया में जाके आपका मैसेज दूं लोगों को, डिसेबल लोगों को. And very nice he said, Stephen Hawking said very nicely, they should concentrate, मतलब कि बाहर की दुनिया में जो हैंडीकैप हैं, उनको किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है? वो जिसमें अच्छे हैं, जैसे सिंगिंग, ड्राइंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, कुछ जिसमें जो भी जिसमें भी वो अच्छे हैं उसमें वो आगे आए. नहीं कि ओलंपिक्स में पार्ट लें, क्योंकि ओलंपिक्स में उनको व्हील चेयर पे बिठा के भगाना या कोई डिसेबल ओलंपिक्स में पार्ट लेना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर द हैंडीकैप पीपल, said Stephen Hawking. I know what you mean. I remember the years I spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how happily I had broken it. That is, unstring it one night. आप देखो, फिरदौस कांगा ने कहा, हाँ, once upon a time, जब मैं बहुत ही नाखुश हो चुका था कुछ ज्यादा ही अपने हैंडीकैप बॉडी से, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया? स्पेनिश गिटार की क्लास ले ली सीखने की. फिर पता चला कि ये तो मेरी बॉडी से भी बड़ा है स्पेनिश गिटार, और मैं अच्छा हूं ही नहीं गिटार प्ले करने में, तो मैंने उसके सारे स्ट्रिंग तोड़ दिए. द हाफ आवर वॉज ओवर. 30 मिनट्स हो गए मीटिंग के कंप्लीट. आई थिंक आई हैव डिस्टर्ब्ड यू, मतलब annoyed you enough. I said smilingly, that is grinning. Thank you for. अभी तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया बोलना. What he said. Stephen Hawking said, wait, have some tea. And चलो मैं तुम्हें अपना गार्डन बताऊं. अब स्टीफन हॉकिंग के बंगलो का गार्डन कितना बड़ा था? लाइक पार्क पता होता है ना कितना ह्यूज होता है, वैसा तो उनका गार्डन था घर का. गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच. रंबलिंग मतलब उनकी व्हीलचेयर की आवाज आती थी ना बार बार, वो आगे बढ़ते थे तो मशीन, वो व्हीलचेयर की आवाज थी उसमें. तो स्टीफन हॉकिंग वॉज मूविंग इन दैट पार्क. आई वॉज ऑल्सो मूविंग ऑन माई व्हीलचेयर, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. Dodge मतलब मैं अपने आप को संभाल रहा था कि मैं उनके रास्ते में टकरा ना जाऊं, क्योंकि हम दोनों व्हीलचेयर पे पार्क में आगे बढ़ रहे थे. We couldn't talk much. क्यों? उनकी बातें कैसे होती थी? फिरदौस कांगा बोलते थे, स्टीफन हॉकिंग टाइप करते थे. मतलब स्टीफन हॉकिंग का वो टाइप करना मतलब उनका बोलना. तो अब बाहर धूप में जाके क्यों बोलना बंद हो गया उनका गार्डन में? तुम धूप में अपना लैपटॉप ले जाना, अच्छा सेलफोन ले जाओ, धूप में दिखेगी स्क्रीन? नो. तो कितना भी लिखे वहां पे तो वो चुप हो गए. स्टीफन हॉकिंग एकदम चुप. वी कुडंट टॉक मच. द सन मेड हिम साइलेंट. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियर्ड इन दिस ग्लेयर. ग्लेयर मतलब
लाइक सन के रेस की ग्लेयर में, ग्लेयर पता है ना, चमक होती है ना एकदम से सन की रेस की, जैसे हम ग्लेयर्स पहनते हैं, गॉगल्स टू प्रोटेक्ट आवर आईज इन द सन हीट. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव. अब 1 घंटा उन्होंने मुझे दिया आधे घंटे की जगह पे. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई. एंड आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग. फिर मैं उनको ना मैं उनके हाथ को अपने हाथ में लेके ना मैं उनको किस कर पाया, ना मैं रो सका. मुझे रोना था. आई फेल्ट वेरी बैड बट आई कुडंट. आई जस्ट टच्ड हिज शोल्डर टू से बाय एंड आई वेंट आउट इन द समर इवनिंग. आई लुक्ड बैक, और मुझे पता था वो भी मुझे बाय कर रहे हैं. हाँ, उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया था, लेकिन मुझे फीलिंग आई कि वो भी मुझे वेव कर रहे थे. दो एक्चुअली ही वाजंट. वॉचिंग हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ. और मुझे लग रहा था कि मैं उन्हीं का एक अवतार हूं, मतलब उनके जैसा मैं भी हूं हैंडीकैप. द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी इयर्स अलोन. आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ. तो जो मैं गलत सोच लेके निकला था कि आई एम हैंडीकैप, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ प्लैनेट पे, आफ्टर मीटिंग स्टीफन हॉकिंग माई न्यू लाइफ स्टार्टेड एंड आई वेंट इन द आउटसाइड वर्ल्ड विथ मोर एनर्जी दैट आई गॉट फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग. ठीक है, सो जस्ट अ मिनट. शरीर से पूरी तरह अपंग, व्हीलचेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था. स्टीफन हॉकिंग. जब वो महज 21 साल के थे, तब डॉक्टर्स ने पाया कि उनको एक लाइलाज बीमारी है. डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीवन ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर्स की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया. इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना. आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में 21 ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी. नंबर 21. एक इंटरव्यू में स्टीवन हॉकिंग से पूछा गया कि उनकी नजर में संसार का सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है. स्टीवन हॉकिंग. सॉरी, मुझे एकदम याद आया. आई कांट रिकॉर्ड दिस अलॉन्ग विथ अ लेक्चर. रीजन, वो कन्वर्ट होने में गड़बड़ हो जाएगी. तो मैं इसकी लिंक भेजती हूँ तुम लोगों को आज रात तक व्हाट्सएप पे, क्योंकि कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबा वीडियो है, 12-13 मिनट का वीडियो है. सडनली याद आया मुझे, तो लिंक मैं भेज दूंगी. या पूरा ये वीडियो ही शायद मैं व्हाट्सएप पे मैं भेज देती हूँ. ठीक है, अभी भेज देती हूँ. जस्ट सी इट विद इन 2 minutes. ठीक है ना. सो नेक्स्ट टाइम, एक तो आज का लेक्चर का अभी सॉरी अबाउट योर टेस्ट का 15 मिनट अभी है, रिवाइज कर लो. एंड आई हैव गिवन यू फॉर दिस टाइम 2 ट्रायल. ठीक है, और पता है तुम लोगों को कैसे टेस्ट देनी है. सो ऑल द बेस्ट. और नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट विथ गुजरात बोर्ड का कौन सा करना था कृषा? राइटिंग अबाउट राइटिंग. ए बाबा, राइटिंग अबाउट राइटिंग में पता नहीं क्या है पूरा. इट्स ओनली अबाउट राइटिंग राइटिंग राइटिंग. चलो कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स लाइक यू नो ऐसे लाइक हाउ डू यू राइट एवरीथिंग. तो करते हैं नेक्स्ट टाइम. ये कौन है, कौन है? पता है मैंने क्या बोला? चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा. दोस्त बोला